हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर द फन द हेड, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और विद्यार्थियों से ये आग्रह रहेगा कि वो अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन को क्रमबद्ध रूप से उतार लें और उन्हें याद करें। चलिए आज के इस द फन द हेड एक जो लेसन है फर्स्ट, उनके क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन। आज के हमारे इस लेसन द फन द हेड, इसका फर्स्ट क्वेश्चन समरी से लेंगे। समरी ऑफ द लेसन द फन द हेड, यानी इस पार्ट की समरी क्या है। द स्टोरी बिगिंस विद टू चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। आपको पता है कि ये कहानी दो बच्चों से शुरू होती है जिसके नाम मार्गी और टॉमी है, मार्गी जॉन्स एंड टॉमी। इट टेक्स प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर वेयर कंप्यूटर्स डोमिनेट एवरीथिंग। और ये वर्तमान स्वरूप को नहीं दर्शाती, ये एक फ्यूचर बेस्ड कहानी है जिसमें हर तरफ कंप्यूटर्स डोमिनेट करेंगे, कंप्यूटर का प्रभुत्व होगा। मोर एवर इट ऑल्सो शोज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल्स एंड क्लासरूम हैज ट्रांसफॉर्म कम्प्लीटली। और इस लेसन में हमें ये भी बताया गया है कि आने वाले समय में किस प्रकार एक जो स्कूल और टीचर्स है इनका जो और क्लासरूम ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। इट इज द ईयर 2157 एंड मार्गी इज राइटिंग इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड अ बुक। ये 2157 ईसा जो ईस्वी है, यानी फ्यूचर की बात है। और उस समय मार्गी अपनी एक डायरी में लिखती है कि एक टॉमी को रियल बुक मिलती है। दिस बुक वॉज ऑफ टॉमीज ग्रैंडमदर दिस बुक वॉज ऑफ टॉमीज ग्रैंडफादर व्हेन ही वॉज ए लिटिल किड। और ये पुस्तक टॉमी के जो दादाजी थे, जो छोटे बच्चे थे, उस समय की थी। मार्गी लर्न्स अबाउट हाउ दे यूज टू प्रिंट ऑल द स्टोरीज ऑन पेपर बैक देन। और इसमें मार्गी ये सीखती है कि उनके जो दादाजी थे जब वो छोटे थे तो उस टाइम की जो भी स्टोरीज थी या फिर जो भी लेसन थे वो बुक के ऊपर या फिर बुक में प्रिंट हुआ करते थे, न कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड टॉमी शो टू मार्गी। टॉमी ने मार्गी को किस प्रकार की पुस्तक को दिखाया। द बुक दैट टॉमी शोड टू मार्गी was an old real book which belonged to his grandfather's grandfather. टॉमी ने मार्गी को एक पुरानी और एक वास्तविक किताब दिखाई जो उनके दादाजी के ज़माने की थी। It had crinkly It had crinkly yellow pages where all the stories were printed on paper and the words stood still. और ये जो पुस्तक थी, उनके जो पेज थे वो एक पीले रंग के थे और उसमें झुर्रियाँ या फिर फोल्डिंग की हुई थी। और इस बुक में जो भी पेजेस थे उन पर स्टोरी जो प्रिंट की हुई थी। और ख़ास बात ये थी कि इनमें जो भी वर्ड्स थे वो अपनी जगह पर स्थिर थे, यानी स्टिल थे, इधर उधर मूवमेंट नहीं कर रहे थे। वाई डिड मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी फाइंड द बुक स्ट्रेंज। मार्गी को ये पुस्तक थोड़ी विचित्र, अजीब क्यों लगी। द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली द बुक हैड येलो एंड क्रिंकली पेजेस एंड द वर्ड्स वर स्टैंडिंग स्टिल अनलाइक मूविंग ऑन अ स्क्रीन। मार्गी को ये बुक स्ट्रेंज इसलिए लगी क्योंकि एक तो ये पुरानी थी और उसके जो पेजेस के रंग थे वो येलो थे और क्रिंकली थी। उसमें जगह जगह जो फोल्डिंग की जगह बनी हुई थी, जितने भी पेज मोड़े गए थे वहाँ लाइनें थी। और उसमें जो वर्ड्स थे वो एक तरह से एक ही जगह स्थिर थे, मूवमेंट नहीं कर रहे थे जैसा कि स्क्रीन पर करते हैं। व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस रीड बिफोर देयर वर द सेम वर्ड्स ऑन इट व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। और जब पुस्तक को पेज पे जो भी वर्ड्स थे
सेंटेंस थे उनको पढ़ने के बाद मार्गी ने नेक्स्ट पेज को टर्न किया और वापस बैक पे आती है तो देखती है कि वो वर्ड्स और सेंटेंस वहीं पर स्थिर थे, यानी हिले डुले नहीं। ऑल दीज थिंग्स वर स्टन्स फॉर मार्गी, और यही सब बातें मार्गी के लिए विचित्र थी, अजीब थी, क्योंकि मार्गी को ये पहली बार पुस्तक मिली थी। वाई डिड मार्गी हैट स्कूल्स? मार्गी उस जमाने की जो विद्यालय थे उनसे वो घृणा कैसे करती थी? आंसर, मार्गी हेटेड स्कूल विच वॉज अ रूम इन हर हाउस। मार्गी उस समय की स्कूल से घृणा करती थी क्योंकि उनकी स्कूल अपने ही घर में एक रूम के रूप में या एक कमरे के रूप में थी। बिकॉज हर टीचर वॉज अ मैकेनिकल टीचर, इट kept giving her test papers where answers had to be written as punch codes। और उनके जो टीचर्स थे वो एक ह्यूमन टीचर्स न होकर मैकेनिकल टीचर्स थे, और ये टीचर्स उन्हें क्वेश्चन पेपर्स और आंसर्स एक कोड के माध्यम से लेते थे। द रिजल्ट्स वर गिवन इंस्टेंटली, और तुरंत ही उनका जो परिणाम था, टेस्ट होते थे उनके जो परिणाम थे वो तुरंत ही दे दिए जाते थे। इससे मार्गी उस जमाने की जो स्कूल्स थी उनसे घृणा करती थी, हेट करती थी। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ स्कूल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर? यानी दो प्रकार के जो स्कूल इस लेसन में हमने देखी उनमें क्या भिन्नता थी, क्या फर्क था। इन प्रेजेंट डे स्कूल्स स्टूडेंट स्टडी टुगेदर इन ए सेपरेट बिल्डिंग एंड टीचर्स आर ह्यूमन बींग्स, वेयर एज आजकल के जो विद्यालय है उनमें ये होता है कि एक स्कूल बिल्डिंग होती है और वो जो सेपरेट बिल्डिंग होती है और वहाँ पर टीचर्स जो होते हैं वो मानव होते हैं। वेयर एज अकॉर्डिंग टू द लेसन द स्कूल वॉज एट होम एंड द टीचर वॉज मैकेनिकल। और जहाँ तक इस लेसन की बात है, इसमें जिस स्कूल का विवरण है वो एक हाउस या फिर अपने घर में बनी हुई स्कूल है, और वहाँ पर जो टीचर्स थे वो ह्यूमन बींग्स के बजाय मैकेनिकल टीचर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर? मार्गी की माता ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? मार्गी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन हर जियोग्राफी टेस्ट। सबसे पहली बात तो मार्गी की जो जियोग्राफी टेस्ट दे रही थी उसमें सही परफॉर्मिंग नहीं कर रही थी, सही प्रदर्शन नहीं था। द काउंटी इंस्पेक्टर टुक द टीचर अपार्ट एंड पुट इट टुगेदर अगेन as its geography sector was geared a little too quick। और जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्होंने आते ही जियोग्राफी के जो मैकेनिकल टीचर थे उनके थोड़ा दूर हटाया मशीनरी से और फिर उसको तुरंत ठीक किया। इसका कारण ये था कि जो जियोग्राफी सेक्शन था या फिर सेक्टर था उसका जो गियर्ड था वो थोड़ा तेज हो गया था, इसलिए बार बार और जल्दी जल्दी मार्गी टेस्ट दे रही थी और जिससे वो परेशान थी, और इसी वजह से मार्गी की जो मदर थी इन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल की थी या फिर उन्हें सेंड फॉर या फिर बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मार्गी एक्सपेक्ट फ्रॉम काउंटी इंस्पेक्टर? और जब काउंटी इंस्पेक्टर आए तो मार्गी ने क्या उनसे अपेक्षा की थी? मार्गी होप्ड दैट द काउंटी इंस्पेक्टर वुड टेक अवे हर मैकेनिकल टीचर। मार्गी ने यही आशा की कि अगर काउंटी इंस्पेक्टर उनका जो ये ज्योग्राफी का मैकेनिकल टीचर था उनको ले जाएं, यहाँ से दूर हटा दें। बिकॉज वंस टॉमीज टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर द नियरली अ मंथ एज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लॉक्ड आउट कम्प्लीटली। मार्गी का मानना था कि एक बार टॉमी के जो हिस्ट्री के टीचर थे, मैकेनिकल टीचर, वहाँ कुछ गड़बड़ी थी तो लगभग काउंटी इंस्पेक्टर ने उसे 1 माह के लिए ब्लॉक कर दिया था। शी हॉप्ड द सेम फॉर हर टीचर एज वेल। और मार्गी ने काउंटी इंस्पेक्टर से अपनी इस ज्योग्राफी के सेक्टर के संबंधित यही अपेक्षा की थी, यही आशा की थी कि कहीं न कहीं 1 माह के लिए इसको बंद कर दें या फिर यहाँ से हटा दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर इम्प्रूव? अब जब काउंटी इंस्पेक्टर आया तो उसने कौन से ऐसे इम्प्रूवमेंट किए? द काउंटी इंस्पेक्टर फाउंड दैट द जियोग्राफी सेक्टर हैड बीन गियर्ड टू क्विक। और जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर आता है और वहाँ पर उस जियोग्राफी के सेक्टर को देखता है तो उन्हें लगता है कि इनका जो चलन था या फिर जो उनकी गति थी
वो उनका गियर्ड थे वो थोड़े तेज हो गए थे। ही स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल। और फिर जो काउंटी सेक्टर थे, इन्होंने इस ज्योग्राफी के सेक्टर को 10 वर्षीय बच्चे के जो स्तर होता है उस औसत से इसे स्लोड कर दिया, धीमा कर दिया। ही फाउंड द ओवरऑल पैटर्न ऑफ मार्की क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और फिर मार्की के जो भी यहाँ पर प्रदर्शन था उनको इस 10 years लेवल में, इस पैटर्न में सेटिस्फैक्ट्री लगा, उस अनुसार इम्प्रूवमेंट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड दे हैव, मार्गी एंड टॉमी। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी को जो टीचर्स थे वो किस प्रकार के थे। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, कंप्यूटर एंड टेलीबुक्स। मार्गी के मैकेनिकल टीचर्स थे और कंप्यूटर थे और कुछ टेलीबुक्स थी जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे थे। देयर स्कूल हैड नो सेपरेट बिल्डिंग। मार्गी के लिए या फिर टॉमी के लिए कोई सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी स्कूल के रूप में। दे हैड रोबोटिक टीचर्स सॉल्विंग लेसन्स एंड टेस्टिंग पेपर्स। और उनके एक रोबोटिक टीचर होते थे जो लेसन को शो करते थे और जो भी टेस्ट थे वो लिया करते थे। देयर टीचर्स वर ऑलवेज ऑन एंड केप्ट वेटिंग फॉर देम। और होता यह था कि हमेशा मार्गी और टॉमी के लिए टीचर्स अवेलेबल रहते थे और इन दोनों का हमेशा वेटिंग में या फिर वे वेटिंग करते थे, इंतजार करते थे, क्योंकि ये काफ़ी थक चुके थे और दैट टाइम जो भी स्कूल थी उनसे ये संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि जब भी मौका मिलता था ये इस अपने रूम में जो इस हाउस की क्लासरूम था वहाँ जाते थे तो हमेशा उनके रोबोटिक टीचर वेटिंग करते हुए मिलते थे। तो ये तो थे आज के इस द फन दे हैड इस लेसन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मेरे हिसाब से इस लेसन को ये नो और दस टाइप के जो क्वेश्चन थे ये पूरे इस लेसन को कंप्लीट कर रहा है। और इन बच्चों से खासतौर से आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लें। और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इन छोटे छोटे क्वेश्चन से पूरा लेसन कंप्लीट हो रहा है। बस आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम एक और लेसन के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।